ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 24 अक्टूबर को दशहरे का बहुत ही पावन सा दिन है, जिसे हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है ना। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, सब कुछ करके देख लिया, तो अब इस दशहरे पे कनेर के फूल और शमी पत्र से एक छोटा सा उपाय करिएगा। धन संपदा की तो कभी कमी होगी ही नहीं, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी ज़रूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो समझते हैं हम लोग एक एक उपाय को। अगर आप लोगों ने गुरु जी की जो कथा अभी नागपुर में चल रही थी, उसमें लास्ट डे की जो कथा थी, अगर आपने सुनी होगी, तो दशहरे का एक उपाय गुरु जी ने बहुत विस्तार से बताया था। वो कौन सा उपाय था? वो था शमी पत्र का। जो भी व्यक्ति शमी पत्र का उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। कैसे करेंगे? देखो, स्क्रीन पर आपको शमी पत्र दिख रहा होगा। ठीक है, कितने शमी पत्र लेने हैं? मात्र एक शमी पत्र लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो पहले तो खोज लो। अगर नहीं मिलता है तो शमी पत्र की जगह पे चावल का दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शमी पत्र लेना और इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और दशहरा तिथि पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति एक शमी पत्र समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। तो किसी को भूलना नहीं है, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करनी है, जिससे जो लोग भूल गए हैं उनको ये चीज़ें याद ज़रूर आ जाए। ठीक है, तो आप सभी को शमी पत्र ये उपाय जरूर करना होगा, है ना। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं अपनी दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कनेर के फूल से करना है। इस उपाय का बस एक फायदा है, एक बेनिफिट है, और वो है मनोकामना पूर्ति, या फिर इच्छा पूर्ति भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा बिहार की सुनी होगी, तो उन्होंने बताया था जब भी कोई पर्व स्टार्ट होता है और उसके आखिरी दिन हमें कनेर के फूल का इस्तेमाल, फूल का हमें उपाय करना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको पीला कनेर दिख रहा है, तो हमें 3 कनेर के फूल चाहिए, वो भी पीले वाले। अगर पीला कनेर नहीं मिलता है तो उसके बाद आप ऑरेंज वाला या फिर व्हाइट वाला भी ले सकते हैं, बट पहले कोशिश करेंगे कि हमें पीला कनेर का फूल मिल जाए। 3 कनेर के फूल लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना और जिसमें जल भर देना। कहाँ से? अपने घर से। इन जल में आपको कनेर के फूल को नहीं डालना है ना। कनेर के फूल को अलग रखना, कलश को अलग रखना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 कनेर के फूल हैं, अरे हैं कि नहीं है? तो इन 3 कनेर के फूल को शिवलिंग पे 3 जगहों पे समर्पित करोगे। सबसे पहले क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना होता है। कब? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। नियम समझो, जो पहला कनेर का फूल होगा, जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं माँ अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे समर्पित करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, और जो फूल का पार्ट होगा वो होगा महादेव की तरफ। समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में 2 शमी पत्र हैं। जो दूसरी शमी पत्र होगी, माँ जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पर, माँ पार्वती के हस्त कमल पर दूसरी आपको शमी पत्र समर्पित करनी होगी। अब जब ये समर्पित करोगे तो डंडी रहेगी बाहर की तरफ, और यहाँ पे फूल वाला पोर्शन हो जाएगा महादेव की तरफ। ठीक है, दूसरी शमी पत्र यहाँ पे समर्पित कर दी। अब जो तीसरी शमी पत्र समर्पित करोगे, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी का भाग हमेशा आपसे अपोजिट साइड में होगा, चाहे आप कुछ भी चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कोई भी पत्ता चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे हम कनेर का फूल चढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी, और जो फूल वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, एक तरीका और है, जो तीसरा मैंने कनेर का फूल बताया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने का, कि डंडी आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं और जो फूल वाला पोर्शन होता है वो महादेव के शिवलिंग को टच हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी समर्पित कर सकते हैं। 3 इस तरीके से कनेर के फूल को समर्पित करना, और जो 1 लोटा जल आपके पास में है, उसके बाद सबसे पहले यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल को समर्पित करोगे, और यहीं से जल को उठा करके, जल की धार टूटनी ना पाए, और उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति जिस भी कामना से इस उपाय को कर लेता है, उनकी कोई भी ऐसी इच्छा अधूरी नहीं होती। हमेशा महादेव खुश होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि भैया कनेर का फूल क्यों प्रिय है। देखो,
जैसे कनेर के फूल में क्या होता है, जहर होता है, पॉइजन होता है। तो हम कनेर के फूल को भगवान को इसलिए समर्पित करते हैं कि आप हमारे जीवन के जो जहर हैं, जो विष हैं, उन विष को आप ले लें और हमें खुशियाँ दे दें, हमें सुख दे दें, हमें धन संपदा दे दें, जिससे हमारा परिवार खुश रहे। इसीलिए हमेशा धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाते हैं, कनेर के फूल चढ़ाते हैं, जिससे जहर वाली चीज़ें महादेव को मिलें और हमें खुशियाँ भगवान दे दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के तो यही सब रीज़न होता है इन सभी फूलों को चढ़ाने का। ठीक है, 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा ना जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले इस समी पत्र के उपाय से हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। इसका भी बस एक फ़ायदा है, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप करेंगे। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर समी पत्र दिख रहा है, तो समी पत्र आपको लेने होंगे 7 समी पत्र, गिन करके 7 समी पत्र लेना। ठीक है, ले लिया। समी पत्र के साथ हमें लेने होंगे शहद। क्या लोगे, शहद। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एक छोटी सी कटोरी लेना, इस कटोरी में 1 से 2 चम्मच शहद डाल देना, है ना। डाल दिया। जो आपके पास में समी पत्र है उन 7 की 7 समी पत्र को इसी कटोरी के अंदर डाल देना और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, मिला देना। लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। जल वगैरह इस उपाय में आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 7 समी पत्र शहद में डूबा हुआ महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना। ठीक है, क्रम समझो, नियम समझो। जो 7 समी पत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी 7 जगहों पे शहद लगी हुई 7 समी पत्र जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है अपनी कामना कहते हुए, दशहरा तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा उनकी मनोकामना पूरी होती है और कभी उनके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते। तो शमी पत्र को शहद में डुबो के श्रृंगार करने से भी महादेव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दशहरा तिथि पे शमी पत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी नागपुर की कथा में गुरुजी ने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में और बहुत देर तक इन सभी उपाय को समझाया बेटा। अगर आपने, पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कथा को सुना होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह चौथा उपाय भी हमें किससे करना होगा, समी पत्र से भी करना है। कहोगे भैया एक बात बताओ, इस समी पत्र को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। कई फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा समझ लो कि इच्छा पूर्ति के लिए, और इच्छा में कुछ भी हो सकता है जो भी आप मांगना चाहें। स्क्रीन पर आपको समी पत्र दिख रहा है, तो हमें 11 समी पत्र की ज़रूरत होगी। गिन करके कितने समी पत्र, 11 समी पत्र लेना। साथ ही साथ हमें लेने होंगे बेलपत्र भी, और इस उपाय के लिए हमें 5 बेलपत्र लेने होंगे। 5 बेलपत्र और 11 समी पत्र, इन दोनों चीज़ों को लेना। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। ठीक है, जल भरना और इस जल को लेकर के इसी के अंदर 5 बेलपत्र डाल देना। जो 11 समी पत्र हैं इस कलश के अंदर नहीं डालने। ठीक है, 5 बेलपत्र डालना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। उस कलश को यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रख देना, जो 5 बेलपत्र आपने कलश के अंदर डाल रखे हैं। जो आपके पास में 11 समी पत्र है ना, उस 11 समी पत्र को इस कलश को एक बार टच करा देना, एक बार स्पर्श कराना, और स्पर्श करा के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से 11 के 11 समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद फिर आप इस कलश को उठाएंगे और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे बेल पत्र के साथ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, बहुत दिनों से परेशान है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस कामना से करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है तो जो जल आपने चढ़ाया है ये जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना और उस बीमार इंसान को ले जा करके जल को पिला देना। ठीक है, कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक बेलपत्र को भी उठाएंगे और श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस बीमार इंसान को खिलाना स्टार्ट करेंगे, या फिर गुस्से वाले इंसान को खिलाना स्टार्ट करेंगे। उसका गुस्सा भी शांत होगा और बीमारी तो आपके घर से बाहर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो भाई कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना होगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।